भभूति और बिंदी लगाने वाले हिंदू बच्ची ने ब्रिटेन के ग्रैंड मास्टर को कैसे धूल चटाई। भभूति और बिंदी लगाने से क्या पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी मिलती है जीत। दोस्तों, जब से भभूति और बिंदी लगाने वाली एक हिंदू बच्ची ने ब्रिटिश ग्रैंड मास्टर पीटर विल्स को चेस के खेल में पटखनी दी है, तब से पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है कि ऐसा तो कोई जादूगर नहीं कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये हिंदू बच्ची खेल शुरू होने से पहले अपने माथे पर भभूति और बिंदी जरूर लगाती है। वीडियो में 10 साल की इस हिंदू जादूगरनी के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि माथे पर भभूति और बिंदी लगाने से जीवन में कामयाबी कैसे कदम चूमती है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, जिस बच्ची को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका नाम है बोधना शिवनंदन। भारतीय मूल की इस ब्रिटिश शतरंज खिलाड़ी ने शतरंज की दुनिया में इतिहास रच दिया है। लंदन के हैरो की रहने वाली 10 साल की बोधना ने ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप 2025 के अंतिम राउंड में 60 वर्षीय अनुभवी ग्रैंड मास्टर पीटर विल्स को हराकर सभी को चौंका दिया। 10 साल 5 महीने और 3 दिन की उम्र में बोधना ने ये उपलब्धि हासिल की है और किसी ग्रैंड मास्टर को हराने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड अमेरिका की कैरिसा यिप के नाम था, जिसने 2019 में ये कारनामा 10 साल 11 महीने और 20 दिन की उम्र में किया था। बोधना की उपलब्धि पर आश्चर्य करते हुए ब्रिटिश चेस फेडरेशन के कमेंटेटर ग्रैंड मास्टर डैनी गोरमली ने कहा है कि उसने ये जीत कैसे हासिल की है, वो जरूर कोई जादूगरनी होगी। उसकी शैली में मैग्नस कार्लसन और जोस राउल कैपब्लांका की झलक मिलती है। दोस्तों, बोधना मूल रूप से तमिलनाडु के त्रिची की रहने वाली हैं। उनका परिवार 2007 में लंदन गया था। खेल से पहले वे माथे पर बिंदी और विभूति या भभूति लगाती हैं। उनकी गंभीरता और रणनीति देखकर लगता है मानो कोई अनुभवी खिलाड़ी शतरंज की बिसात पर उतर आया हो। बोधना ने शतरंज की शुरुआत 5 साल की उम्र में कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन के दौरान यूट्यूब वीडियो देखकर की थी। उनके पिता के एक दोस्त ने जब शतरंज का सेट गिफ्ट में दिया तो उसकी ये प्रतिभा उड़ान भरने लगी। फिर वो ऑनलाइन खेलते हुए जल्द ही ब्रिटिश शतरंज का चेहरा बन गई। दोस्तों, कई हिंदू विद्वानों का मानना है कि भभूति और बिंदी लगाकर चेस खेलने की वजह से बोधना की एकाग्रता में वृद्धि होती है और वो अपने मैच जीत लेती हैं। इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि माथे पर विभूति और बिंदी लगाने से पढ़ाई और खेल दोनों में बच्चे आगे रहते हैं। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में भभूति या विभूति लगाने का काफी महत्व है। खासकर दक्षिण भारत के लोग विभूति लगाने को काफी महत्व देते हैं। पुरुष अक्सर विभूति के साथ तिलक लगाते हैं, जबकि महिलाएं विभूति के साथ बिंदी लगाती हैं। दक्षिण भारत में भभूति या विभूति लगाने की एक लंबी और महत्वपूर्ण परंपरा रही है। इसे आमतौर पर भगवान शिव के भक्त शरीर पर लगाते हैं। ये राख या भस्म होती है जो आमतौर पर हवन कुंड से प्राप्त होती है। भभूति को पवित्र माना जाता है और इसे विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, भभूति नकारात्मक ऊर्जा से बचाने और आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है। भभूति लगाने से आध्यात्मिक जागृति और एकाग्रता में मदद मिलती है। दक्षिण भारत में भभूति को माथे, गले, छाती और अन्य शरीर के अंगों पर लगाया जाता है, जो विभिन्न चक्रों को सक्रिय करने के लिए माना जाता है। दक्षिण भारतीय लोग आमतौर पर चावल की भूसी से बनी भस्म का उपयोग ज्यादा करते हैं, जबकि उत्तर भारतीय लोग गोबर या अन्य मिश्रणों से बनी भस्म का उपयोग करते हैं। कुछ शैव पंथी लोग शमशान भूमि की राख का भी उपयोग करते हैं। दोस्तों, विभूति की तरह दक्षिण भारत में बिंदी लगाने की परंपरा भी बहुत गहरी है और इसका एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। बिंदी, जिसे कुमकुम या तिलक भी कहा जाता है, माथे पर भौहों के बीच में लगाए जाने वाला एक बिंदु है जो आमतौर पर विवाहित महिलाओं द्वारा लगाया जाता है, लेकिन आजकल इसे सभी उम्र की महिलाएं लगाती हैं। बिंदी को आज्ञा चक्र पर लगाया जाता है, जिसे तीसरा नेत्र या ज्ञान का केंद्र माना जाता है। ये माना जाता है कि बिंदी एकाग्रता और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाती है। दक्षिण भारत में धार्मिक अनुष्ठानों और मंदिरों में महिलाओं द्वारा भभूति और बिंदी दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। विवाह, त्योहारों और अन्य विशेष अवसरों पर भी भभूति और बिंदी का विशेष महत्व होता है। वास्तव में भभूति और बिंदी दोनों ही दक्षिण भारत की संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग हैं। दोस्तों, बोधना शिवनंदन के अलावा दक्षिण भारत से आने वाले एक ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद भी माथे पर भभूत लगाकर ही शतरंज खेलते हैं। पिछले साल प्रज्ञानंद ने तब तहलका मचा दिया था जब उन्होंने दुनिया के नंबर 1 ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को मात दी थी।
दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बोधना शिवनंदन और प्रज्ञानंद जैसे लोगों ने अपनी उपलब्धि से भारतीय लोगों को उस हीन भावना से बाहर निकाला है जो भभूति, टीका या बिंदी लगाने वालों को पिछड़ी सोच वाला मानती थी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।